शॉपिंग अच्छी हुई ना? हाँ। अरे बच्चे कहाँ हैं? ओह गॉड, अरे कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। डोंट वरी, ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। घर में होती है डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो। क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। आप सफाई तो अच्छी कर ली ईशान। अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। सारे वार्डों में काम हो रहा है, लेकिन हमारे 12 नंबर वार्ड में, नेहरू वार्ड में कोई काम नहीं अभी तक स्वीकृत हुआ न। पिछले पार्षद के कार्यकाल के काम थे वही हो रहे हैं। मेरे वार्ड में किसी प्रकार का कोई काम अभी तक इशू नहीं हुआ। मैंने कई बार अपने वार्ड के संबंधित सारे विकास कार्यों को लिख के दिया है कि ये काम की आवश्यकताएं हैं, परंतु नगर निगम प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की गई कि जिससे वार्ड में ऐसा दिखे कि अब काम हो रहा है। कि मैं एक निर्दलीय पार्षद हूं, इसलिए शायद हमारे प्रति उन लोगों का ज़्यादा लगाव ना हो। क्यों, पूर्ण मत की सरकार है, इसलिए निर्दलीयों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। सर जी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि कोई दिक्कत है, जबकि मैं कभी भी पूछती हूँ कि कैसा चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है बोलते हैं।
वार्डों में किस प्रकार का काम चल रहा है और क्या क्या सुविधा नगर निगम से मिला गया है, इसके बारे में बताइए पूरा। विगत 1 साल 2 माह हो गया है मुझे पार्षद बने हुए। मेरे वार्ड में जो पिछले पार्षद के कार्यकाल के काम थे वही हो रहे हैं। मेरे वार्ड में किसी प्रकार का कोई काम अभी तक इशू नहीं हुआ। मैंने कई बार अपने वार्ड के संबंधित सारे विकास कार्यों को लिख के दिया है कि ये काम की आवश्यकताएं हैं, परंतु नगर निगम प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की गई कि जिससे वार्ड में ऐसा दिखे कि अब काम हो रहा है। ये आपके साथ ही इस तरह की व्यवस्था क्यों की जा रही है, इस तरह का उनका सोच क्यों है आपको लेके? हो सकता है कि ऐसा है कि मैं एक निर्दलीय पार्षद हूं, इसलिए शायद हमारे प्रति उन लोग का ज़्यादा लगाव ना हो। क्यों, पूर्ण मत की सरकार है, इसलिए निर्दलीय को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, शायद इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। पार्षद निधि की अगर बात करें तो कितना पार्षद निधि आया था और उस पैसे को कहीं और निगम में खर्च कर दिया, ऐसा क्या था पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। पार्षद निधि का 4 लाख रुपया प्रति साल का आता है, उसमें से 50,000 रुपया सिर्फ राशन के लिए दिया गया है मेरे मत से, और 1 लाख रुपया छठ घाट के लिए इशू किया हूँ मैं। इसके अलावा अभी तक कोई पैसा उस मत में खर्च नहीं हुआ है। मैंने लिख के दिया है वाटर कूलर के लिए, लेकिन वो भी अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ, मेरे मत वाला भी स्वीकृत नहीं हुआ। मैंने नगर निगम में लिखित में दिया है उसके लिए। अभी जिस तरीके से आप 1 साल से पार्षद में, लेकिन आप बता रहे कि नगर निगम की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, तो वार्ड की समस्या आप किस प्रकार से दूर करते हैं? वार्ड की समस्या अपना स्वयं के व्यय से मैं एक सफाई कर्मचारी लगाया हूँ। 1 साल में मेरे को जब से मैं बना हूँ एकमात्र झाड़ू मिला है, ना फड़ुआ, ना बेलचा, ना हाथ गाड़ी जिससे कचरा दफाइयों से निकाला जाए, वो स्वयं मैं रिपेयरिंग करवा के अपने पैसे से कर रहा हूँ, और एक सफाई कर्मी को भी पेमेंट मैं स्वयं अपने पैसा से देता हूँ। इस संबंध में नगर निगम महापौर से आपने इसकी जानकारी उपलब्ध कराई है? कई बार मैंने आयुक्त महोदय को और महापौर मैडम को बताया हूँ कि ऐसी ऐसी समस्या है मैडम मेरे को, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर निगम महापौर का क्या कहना है इस मामले में? महापौर मैडम का कहना है कि अभी तक मटेरियल आए नहीं है, ना मेरे वार्ड में लाइट की बहुत कमी है, कहीं अंधेला है, जहां रात बिरात ऊट पटांग रास्ता है, कहीं भी कोई गिरता है उससे बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन आए दिन ये बोल दिया जाता है कि टेंडर हो गया है, अभी लाइट नहीं आई है, अभी आज मद में पैसा नहीं है, इसलिए आपके वार्ड का काम सैंक्शन नहीं हो रहा। चिरमिरी में टोटल 40 वार्ड है, लेकिन 40 वार्ड में सिर्फ आप ही की वार्ड को ऐसा देखा जा रहा है कि और वार्ड में काम चल रहा है? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरे वार्ड में तो अभी तक कोई भी काम एक भी स्वीकृत नहीं हुआ है अभी तक। क्यों, मैंने कई लेटर दिए हैं, मेरे पास कम से कम 30 लेटर हैं ऐसे रोड नाली का और कहीं ओपन जिम का, कहीं किसी चीज़ का, लेकिन कोई चीज़ सैंक्शन नहीं हुआ। चिरमिरी में भी ओपन जिम देखा जाए तो 6 ओपन जिम लग चुके हैं महापौर निधि से। क्या आपके वार्ड में ऐसा प्रस्ताव आया है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया। मैंने एक जगह चिन्हित किया है, उसमें ओपन जिम का लिख के दिया है, महापौर मैडम को पता है। अब देखिए कब हमारे वार्ड के लिए स्वीकृत, जबकि 40 वार्ड में ओपन जिम बनना है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्वीकृति मेरे को मिला नहीं है कि हाँ आपको बनवाना है ओपन जिम। वार्ड नंबर 12 कोई हमारे निगम से अलग तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अगर मुझे किसी चीज़ के लिए बोला हो और मैंने उनको नहीं कराया हो। क्या उन्होंने मुझे कुछ संज्ञान में लाया था कि उनके वार्ड में काम नहीं हो रहा है, या उनको कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है? अगर ऐसा है तो फिर मेरे को बताएं कि हाँ मैंने आपको बहुत बार बोला है फिर भी आपने नहीं कराया। जबकि मुझे जहाँ तक याद है कि परासर जी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि कोई दिक्कत है, जबकि मैं कभी भी पूछती हूँ कि कैसा चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है बोलते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल भाई 40 वार्ड पूरे निगम के अंतर्गत आते हैं, 40 की मैं महापौर हूँ, तो बाकी 39 वार्ड जो 39 वार्ड है उनमें तो कहीं कोई समस्या नहीं। तो एक ही वार्ड में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ बस काम नहीं हो रहा है, बाकी 39 में तो मुझे ऐसा कोई भी समस्या से सुनने में आया नहीं है कि वहाँ काम नहीं हो रहा है। जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, हर वार्ड में प्रॉपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, हर वार्ड में काम करा रहे हैं। हर वार्ड के पार्षद से मैं बाकायदा फ़ोन पे बात करती हूँ, या कभी वो मिलने आते हैं तो मैं मिलती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ। अगर उन्होंने ऐसा कुछ संज्ञान में लाया होता तो मैं ज़रूर उनके वार्ड में काम कराई होती। कोरोना काल की बात करें तो अभी पहले आप बताते कुछ कमाया तो उसके बारे में बताइए। देखिए, जब से हम लोग बने हैं, निर्वाचित होके आए हैं, जनवरी में हम जीते बने और फरवरी मार्च से कोरोना स्टार्ट हो गया। तो ये तो एक पूरे विश्व की समस्या थी, हमारे यहाँ की बस तो है नहीं। तो इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आई हैं, ये तो जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है।
कोरोना था, इतनी बड़ी महामारी है, अभी भी पूरी तरीके से गया नहीं है, तो पिछले कुछ समय में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आई। सफाई कर्मियों की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद एक व्यक्ति को पैसे दे करके रखा जो उनकी कॉलोनी को साफ करता है, सफाई कर्मी भी उनके वार्ड में नहीं आते। ये बोलना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है हर पार्षद को एक सफाई कर्मी मिला हुआ है, और अगर उनको ऐसा कोई समस्या है तो उन्होंने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं है। वो आपके थ्रू मुझे पहली बार जानकारी मिल रही है कि सफाई कर्मी के उन्होंने पर्सनल रखा है। उनको अगर ऐसा दिक्कत था तो इतने दिन हो गए, इतनी बार मैं मिली हूँ, इतनी बार मैं उनके वार्ड जाती हूँ। अभी जो हमारा भूस्खलन वाला बात था तो लगभग मैं रोज़ जाती थी, दिन भर वहाँ रहती थी, तो इतना टाइम एक्सपेंड करने के बाद भी उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं कि ऐसी ऐसी समस्याएँ आ रही हैं। उनका कहने का मतलब ये एक चीज़ और था कि वार्ड नंबर 12 के लिए आज तक कोई भी सैंक्शन या कोई भी कार्य के लिए अनुमोदन नहीं किया गया, स्वीकृति नहीं दी गई है। क्या मैंने सारे पार्षदों को बहुत पहले ही बोला था कि जिनको जो जो काम अपने वार्ड में कराने हैं वो लाइन वार मुझे लिख के दे दें, क्योंकि कोरोना काल था, उस समय बहुत ज़्यादा फंडिंग तो हमारे पास थी नहीं, तो मैंने बोला था प्रेफरेंस के आधार पे हम लोग धीरे धीरे काम कराते जाएंगे, और मैक्सिमम जो होगा हमने कोशिश की है कि हम आप और भी वार्डों में जाके पूछ सकते हैं, और भी वार्डों में देख सकते हैं, जहाँ तक सफाई की बात हो या काम की बात हो, तो हमारे मैक्सिमम वार्डों में काम चल रहा है। तो एक वार्ड ही ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं एकदम पर्सनली उसमें ध्यान ना दे रही हूँ या ना वहाँ कुछ करा रही हूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो मुझे संज्ञान में लाते, मुझसे मिलते, मेरे को बताते, तो निश्चित ही मैं उनकी बातों को संज्ञान में लेती। उनका कथन ये भी है कि लेटर रिमाइंडर लेटर कई बार हम दे चुके हैं। मुझे तो नहीं मिला एक भी लेटर, अब रिमाइंडर वो कहाँ दिए वही जान सकते हैं। मैडम, उनके एक आरोप भी है कि जो निगम की तरफ से डस्टबिन बटा हुआ था, लेकिन उनके वार्ड में एक भी डस्टबिन नहीं गया, वो अपने पैसे से ही खुद खर्च करके और डस्टबिन को वितरण किए। देखिए, जब ये मेरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, मैंने कोई डस्टबिन ऐसा बंटवाया नहीं है। अभी ट्विन बिन लगने का ऑर्डर है, वो ट्विन बिन हम बहुत जल्दी लगवाने वाले हैं, और पहले जो डस्टबिन बटा था उसका मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर उनको चाहिए था गीला और सूखा कचरा का जो डस्टबिन बांटने का, अगर उनको चाहिए है तो वो निगम में अप्लाई करके ले सकते थे। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। वो भी पार्षद है, वो भी जाके अपना निगम में काम करा सकते हैं, ले सकते हैं। डस्टबिन जैसे छोटी सी चीज़ के लिए अगर उनको ऐसे कंप्लेन करना पड़ा तो ये तो बहुत ही गलत बात है। वो खुद इस चीज़ के लिए सक्षम है कि निगम में जाके अधिकारियों से मिल के डस्टबिन तो ले ही सकते हैं। मैडम, एक महापौर होने के नाते मतलब आपका ही फर्ज बनता था कि इतना 1 साल का 1.5 साल का समय बीत गया, लेकिन आपको हर एक वार्ड का मतलब जानकारी रखना चाहिए था। उसके हिसाब से जैसे वार्ड नंबर के पार्षद आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब आपके द्वारा कोई जानकारी नहीं है? 1 साल लगभग 13 महीने का टाइम हो गया है। मैक्सिमम वार्डों में मैं जा चुकी हूँ, और रहा 12 नंबर वार्ड का बात, तो अगर आप पिछले जनवरी से क्या लेंगे, जनवरी से लेके अभी मार्च आ गया है, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम मैं वहीं पे रही हूँ। अगर आप लोग जाते भी होंगे, भूस्खलन हुआ था जब, तो मैं दिन भर वहीं रहती थी, लोगों से मिलती थी, वहाँ के लोगों की समस्याएं जानती थी। इवन हम लोग उन्हीं के चलते अभी इतना उच्च स्तरीय मीटिंग अभी जो 1-2 दिन पहले हुआ है बिलासपुर में, वो सब भी करा। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैं 12 नंबर वार्ड में नहीं गई? 12 नंबर वार्ड में तो ऐसा हो कि जनवरी, अभी ये 2-3 महीना ऐसा टाइम हो कि 12 नंबर वार्ड में ही गुजरा है मैक्सिमम टाइम। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि मैं नहीं गई। बाकी वार्डों में तो जितने भी पार्षद हैं, जितने भी लोग हैं, आप पूछ सकते हैं कि कभी क्या कोई मेरे से मिलना चाहा और नहीं मिल पाया है क्या? ऐसा तो कोई भी समस्या आया नहीं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।